नमस्कार साथियों, मैं संजीव स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नो ईयर इकॉनमी में। आज की वीडियो रेजिडेंट जो कि क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की सीरीज़ में एक नया वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिडेंट टॉपिक के ऊपर कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है एंड नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो किसी भी कंट्री में रिसाइड करता है, उसको हम कैसे डिसाइड करें कि वो वहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। क्वेश्चन किस तरह के इसमें पूछे जा सकते हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली क्वेश्चन एक तो यही बन जाता है कि व्हाट इज़ द मीन बाय रेजिडेंट, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, आपसे सिंपली ये पूछा जा सकता है, या इसका मीनिंग क्या होता है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दी जा सकती है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दी जा सकती है जिसमें आपको एक सिचुएशंस के साथ कुछ ऐसे सीन्स दिए जा सकते हैं जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि वो पर्सन जो कि XYZ कंट्री में रहता है वो क्या वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, ठीक है। और ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब विथ रीज़न आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स में मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिमम 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, और मैक्सिमम 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रेजिडेंट क्या है या नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अ पर्सन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री, एक पर्सन जो कि किसी भी कंट्री में रह रहा है। ऑर्डिनरी रिसाइड का मीनिंग क्या है वो भी हम देखेंगे। एंड दूसरा कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन बताई गई है डेफिनेशन में। एक तो ऑर्डिनरी रिसाइड्स होना चाहिए उसी कंट्री का, सेकेंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसी कंट्री में उसके होने चाहिए जिसमें वो रह रहा है। तो ऐसा पर्सन जो कि ऑर्डिनरी रिसाइड भी वहीं पर है जिस भी जोग्राफिकल एरिया में वो रह रहा है, जिस भी कंट्री में वो रह रहा है, और उसी कंट्री में ही उसी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो उसे उस पर्सन को हम उस कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है पहले वो देखते हैं। ऑर्डिनरी रिसाइड से मतलब हम उस टाइम पीरियड से ले सकते हैं कि मिनिमम अगर कोई 1 साल किसी भी कंट्री के अंदर रहता है तो हम उसको वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी रिसाइड्स वो एक सिचुएशन है जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा आप लगातार किसी भी कंट्री में एक जगह स्टे करते हैं तो आप उस एरिया के, उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन साथ में सेकंड कंडीशन है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है आपका वहाँ पे होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब है कि आपका अर्निंग, आपकी जो सेविंग्स है, मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जैसे कि किसी भी प्रकार के आप वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ के लिए जो भी आपके लिए जो नेसेसरी है, और आप वहाँ पे सेविंग भी कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व है तो आप वहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसी कंट्री में रिसाइड करता है। सो आप इन दोनों कंडीशन को जब फुलफ़िल कर देते हैं तो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाते हैं। तो कोई भी पर्सन जो नॉर्मल रेजिडेंट है उनको ये 2 कंडीशन फुलफ़िल करता है। अब हम नॉर्मल रेजिडेंट कोई है या नहीं है ये डिसाइड क्यों करते हैं, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्या डिसाइड करना? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है, हमें कैलकुलेशन करना है, हमें एस्टिमेशन लगाना है, हमें प्लानिंग करनी है कि एक कंट्री की जीडीपी कितनी है, एक्स कंट्री, वाई कंट्री, जेड कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री फास्ट ग्रोइंग है, सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी है। तो उसके लिए हमें नॉर्मल रेजिडेंट का तो पता होना मस्ट है, क्योंकि हम अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी या नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट की जो इनकम होती है उसी को हम ग्रॉस करके उस कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले नॉर्मल रेजिडेंट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और अगर नॉर्मल रेजिडेंट अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनकी ग्रॉस सैलरी को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सम यहाँ पे जैसा गिवन है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, मतलब इस नॉर्मल रेजिडेंट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है नॉर्मल रेजिडेंट कवर बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब ये हम किसी सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन या किसी इंस्टीट्यूट कंपनी को भी हम नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करेंगे
अगर वो यहाँ पे रिसाइड करती है फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब यहाँ पे ऑपरेट कर रही है अपना बिजनेस एंड यहीं पे उसकी जो बाकी एक्सपेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सब हो रही है यहाँ पे, तो हम उस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, या उस पर्सन को जो अब्रॉड से भी आया है उसको हम यहीं का नॉर्मल रेजिडेंट मानकर यहाँ की नॉर्मल नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे। सेकंड है इंक्लूड बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन। वही जो मैंने बताया आप लोगों को, कोई अब्रॉड से भी जो व्यक्ति आता है या हम लोग कहीं दूसरी कंट्री में जाके वहाँ डिसाइड करते हैं 1 साल से ज़्यादा वहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर हम लोग वहाँ की जो नेशनल इनकम है, हमारी जो अर्निंग्स है वहाँ पे ऐड होती है, ना कि हमारी अपनी कंट्री में ऐड होगा। इसी प्रकार से कोई भी चाहे वो सिटीजन हो या ना हो, तो दोनों को नॉर्मल रेजिडेंट काउंट किया जा सकता है। इंटरनेशनल बॉडीज़ आर नॉट कंसिडर रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, मीन्स ऐसे कोई जैसे WHO है, ठीक है, या यूनिसेफ है, या यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड जो है, तो ये सब यूनाइटेड नेशन, ये WHO, वर्ल्ड बैंक, ये जो सब एक इंटरनेशनल बॉडीज़ है। इन इंटरनेशनल बॉडीज़ की सभी की जो ब्रांचेज़ है कहीं कहीं अलग अलग देशों में ऑफिसेज़ होते हैं, लेकिन इनके जो ऑफिस का जो वर्क है या इनकी जो इनकम है या इनके जो एक्सपेंडिचर है या सेविंग्स है, इसको हम किसी भी कंट्री में ऐड नहीं करते, ना ही उससे कुछ हम प्लस माइनस करते हैं, मतलब किसी भी तरह का ऑपरेशन उसमें हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसको किसी भी कंट्री की GDP में ऐड हम नहीं करेंगे सिंपली इसके। लेकिन जो यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं जो बॉडीज़ में, जैसे दिल्ली के अंदर WHO का कोई ऑफिस है, तो उस WHO का ऑफिस में इंडियन वर्कर्स जो काम करते हैं, यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ की या लोकल रेजिडेंट जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो जो वहाँ पे वर्किंग है, उन लोगों के जो बिजनेस या जो भी वहाँ पे सैलरी उनको मिलती है, किसी भी तरह का वो वर्क वहाँ पे करते हैं, और उससे वो जो अर्निंग जो उनको मिलती है, तो वो पार्ट को हम अपनी नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, यानी कि उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, ना कि पूरी जो ऑफिसेस को हम मानेंगे, ठीक है। फोर्थ है आपका लोकल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज और कौन है लोकल एम्प्लॉय लोकेटेड इन देयर कंट्री आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट। मतलब ऐसे एम्बेसीज जो फॉरेन एम्बेसीज इंडिया के अंदर लोकेटेड है और इंडिया में ही जो लोकल वर्कर्स है वो उसमें जाके काम करते हैं, और दिन में जाते हैं, रात में वापस आ जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। तो ऐसे सभी लोकल वर्कर्स जो यहाँ के ही है और यहाँ पे सिचुएटेड जो फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज है उसमें काम करते हैं, उनको हम एज अ नॉर्मल रेजिडेंट की ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो कुछ कंट्री के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है। किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी जो इंडिया में लोकेटेड है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। हम तो फिर ये मान सकते हैं कि वो किसी अब्रॉड में जा रहे हैं, जिस भी, मान लीजिए यहाँ पे ब्रिटेन का एम्बेसीज में इंडियन पीपल जो वर्क करते हैं, वो उस आवर्स के लिए, जितने आवर्स के लिए वो उस एम्बेसीज में है, हम ये मान सकते हैं वो अब्रॉड में है। तो पर वहाँ पे लगातार 1 साल नहीं रह रहे, वो सुबह गए, शाम को वापस आ गए, तो वापस इंडिया ही आ गए, एंड उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे लाई कर रहे हैं। इस वजह से हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट ही मान के चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ आपका है वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस बॉर्डर इन द मॉर्निंग टू वर्क इन देयर कंट्री एंड रिटर्न इन द इवनिंग आर नॉट रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर द वर्क। मीन्स जैसे कि इंडिया एंड नेपाल बहुत ही मतलब नेबर कंट्रीज़ है एंड पास में ही है, यहाँ पे बॉर्डर पे इतना किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस वजह से यहाँ से कुछ लोग नेपाल में जाके काम करते हैं, नेपाल से कुछ लोग इंडिया में बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं सुबह एंड काम करते हैं, शाम तक वापस लौट जाते हैं। इस तरीके से इंडिया के लोग भी वहाँ पे जाकर काम करते हैं, वापस लौट जाते हैं। तो बेशक से डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इंडियन पीपल जो यहाँ से नेपाल जाता है, सुबह शाम को वापस आ जाता है, उसको हम नेपाल की कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, उसको इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ वो वर्क कर रहा है वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली 1 साल तक वो वहाँ पे रिसाइड नहीं कर रहा है, 1 साल तक नहीं रुक रहा है, और वहाँ पे उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से हम उस पर्सन को वहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं काउंट करते हैं। इसी तरीके से नेपाल से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो
नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के नहीं हैं बल्कि नेपाल के, क्योंकि सुबह आए शाम तक वापस लौट गए, कुछ ही घंटों में वापस चले जाते हैं, लगातार 1 साल तक यहाँ पे रिसाइड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेजिडेंट जो होता है, तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है और नॉर्मल रेजिडेंट कौन नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है और कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जांपल्स जैसे कि नॉर्मल रेजिडेंट जो इंडिया की में इंक्लूड हो गए, जैसे कि सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी सिटीजन है एंड यहाँ के इंस्टीट्यूशन है जो लगातार यहीं पे 1 साल तक रह रहे हैं और यहीं पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज हु नॉर्मली रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन ए ईयर, ऐसे पर्सन जो किसी दूसरे देश का है, कहीं और का सिटीजन है, लेकिन इंडिया में 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है और उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे लाई करता है, दैट मीन कि वो इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल बॉडी लाइक IMF है ना, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एंड अ फॉरेन बॉडीज लाइक बैंक्स, इंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया। तो वो सभी सिटीजन जो इंडिया के हैं, जो किसी भी इंटरनेशनल बॉडी में, किसी भी फॉरेन बॉडीज़ में या किसी भी फॉरेन एम्बेसीज में काम करते हैं, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया में ही काउंट करेंगे। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, किन किन को हम इंडिया की ही नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की वीडियो जो है आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।